हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस क्या है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स। छोटे छोटे जो एफर्ट्स हम करते हैं, दिन रात जो हम मेहनत करते हैं, उसी का एक सम योग है ना। योग कहना मतलब आप एक दिन आपने मेहनत की, आप फिर कल थोड़ी मेहनत और की, तो इन सब का योग हो के आके आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आप एग्जाम से बस 5 दिन पहले बैठे और 2-4 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जुटे हुए हैं और आप सोचोगे कि आपको जो आप चाह रहे हो फुल मार्क्स आपको मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको दिन रात जो है, हर दिन थोड़ा सुबह थोड़ा शाम को, मतलब मेहनत आपको करती रहनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि एक बार आपने चीज की और वो चीज हो गई। ठीक है, तो पेशेंस का काम है। पेशेंस, बिना पेशेंस के नहीं होती कुछ चीजें। तो चलिए सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में चीजें हम पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों, पाइथागोरस ट्रिपलेट में पढ़ने के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट होते क्या है वो जानने के लिए आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मेरे ख्याल से काफी बच्चों को मालूम होगी और काफी बच्चों को मालूम नहीं होगी। ठीक है, तो जिनको नहीं मालूम वो देख लें, जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ये है हमारा 90 डिग्री। क्लियर, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एंड नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यानी कि कर्ण रेखा, कर्ण रेखा हाइपोटेन्यूस। और बच्चों हाइपोटेन्यूस क्या होती है, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप इसको लिख दें, सबसे लंबी रेखा यानी लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड होती है सबसे बड़ी। ठीक है, ये आपका बेस होता है यानी कि आधार, ये आपकी हाइट होती है, यानी कि ऊंचाई। तो ए बी सी, ये हाइपोटेन्यूस, ये कर्ण रेखा, ये बेस, आधार, ये हाइट, ऊंचाई। तो लॉन्गेस्ट साइड। अब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा 90 डिग्री की, एक कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के कोण के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस आपको मिलेगी। ठीक है, और नीचे बेस होगा, इधर हाइट होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस परिमेय क्या कहती है कि कौन राइट एंगल, हर देखो जैसे 3 4 5 वही साइड है, 3 4 5 आप इसको बनाओ और 2 3 5 इसको बनाओ, तो इसमें से एक में से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और एक में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक में ट्रायंगल, ठीक है, एक में आपका ट्रायंगल सीधा ऐसे बनेगा जो कि 90 डिग्री वाला है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक में आपका ट्रायंगल ऐसे बनेगा इस फॉर्म में। तो हमें नंबर्स को देख के कैसे पता लगेगा कि कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और कौन सी नंबर्स आपका सिंपल ट्रायंगल्स या अदर ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, है ना। हाइट प्लस बेस कर दो चाहे बेस प्लस हाइट कर दो, बात एक ही है। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमको बताती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का हम स्क्वायर करेंगे बराबर BC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट क्या है AB है, AB, यानी कि इसका हम जो स्क्वायर करेंगे वो आपको इसके बराबर आपको देखने को
मिल जाएगा। ठीक है, पहले फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम ये लिख लो, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इतना लिख लो, फिर आगे बात करेंगे। चलिए अब ठीक है, कोई साइड एग्जांपल हम ले लेते हैं। माना हमारे पास है एग्जांपल के तौर पे 2 3 5, तो हमने देखा क्या ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना। तो इसको देखने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि 5, अब आप यहाँ देखोगे ये आपकी सबसे बड़ी साइड है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगी मेरे को बस हाइपोटेनस से मतलब है, हाइपोटेनस यानी कर्ण रेखा की जो जाएगी 5, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी रेखा है। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरी 5 रहेगी, सबसे बड़ी रेखा 5 का स्क्वायर। सर हाइट आप कुछ भी ले लो भाई, देखो अगर आप 3 + 4 करो चाहे 4 + 3 करो तो आएगा तो दोनों में 7 ही ना, कोई अंतर थोड़ा ना आएगा। तो आप किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी हाइट ले लो। तो यहाँ 3 को मैं बेस ले लेता हूँ, 2 को मैं हाइट ले लेता हूँ। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हुआ 9, सॉरी 2 3 2 4 3 4 5 2 3, ठीक है 3 4 5 था। तो दिस इज 4, 9 + 4 का स्क्वायर 16, तो 25, 16 और 9 क्या हो गया 25, तो 25 बराबर 25। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो देयरफॉर ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए। ठीक है, हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए, पाइथागोरन के तीन जोड़े ना, ट्रिपलेट मतलब 3 का जोड़ा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि इट मेक्स राइट एंगल ट्रायंगल, इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री वाला जो त्रिभुज है वो हम इससे बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये पूरा इसको फॉलो कर रहा है। तो जब मैं 3 4 5 करूंगा तो दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 3 एंड दिस विल बिकम 4। तो ये पूरा आपको फिगर इसी तरह बना हुआ दिखेगा राइट एंगल। जब आप 3 4 5 से बनाओगे, आप बना के देखना, बिल्कुल बनेगा। और ये फॉलो कर रहा है इस चीज को, इसको कॉपी करो, फिर देखते हैं अगर हम कोई दूसरी साइड्स लेते हैं, है ना। चलो पहले इसको लिखो। चलिए अब देखें, अगर हम यहाँ पे नोट कर लिया आप लोगों ने ये, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 2 3 4 लेता हूँ, है ना। अगर हम यहाँ पे बच्चों क्या लेते हैं 2 3 4, तो यहाँ इस बार हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस बार हाइपोटेनस क्या हो जाएगी इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो इस बार हाइपोटेनस क्या हो गया 4 सबसे बड़ी साइड, बेस क्या हो गई आपकी 2 का स्क्वायर और हाइट आपका 3 का स्क्वायर, कुछ भी आप ले सकते हो। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और यहाँ 9 4 13, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर दे डिड नॉट मेक ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। आप बना के देख लेना स्केल से, 2 सेंटीमीटर की लेना, एक 3 सेंटीमीटर लेना, एक 4 सेंटीमीटर लेना, आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। और वहीं पे अगर आप देखोगे कि 3 4 5 से आप देखोगे तो 3 4 5 से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, तो ये हमें ऐसे पता लगेगा, ये होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये 3 जो साइड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्या कहते हैं
पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है ये, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एक साइड दे दिया, तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको एक साइड दे देंगे, ठीक है, आपको एक साइड दे देंगे, बोलेंगे ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसके बाकी की दो साइड्स और बताओ। ट्रिपलेट मतलब तीन का जोड़ा, एक साइड आपको दे देंगे, बोलेंगे बाकी की दो बताओ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो तीन साइड्स बनी जाती है, एक 2m होती है, एक m स्क्वायर माइनस 1 होती है, एक m स्क्वायर प्लस 1 होती है, ठीक है। तो ये इसमें साइड होती है, ठीक है आपको, ठीक है। 2m ये हमारे पास तीन साइड होती है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर हमने बोला कि एक साइड अगर 4 है, हमें बोला if one side is 4, if one side is 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर है, फाइंड अदर ट्रिपलेट्स। आपको फाइंड अदर पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको निकालने हैं, ठीक है। तो ये तीन साइड होती है, आपको 4 दे रखा है, तो ये 4 ना आप किसी के भी बराबर रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपकी जो m की वैल्यू आएगी ना वो इंटीजर नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक पूर्णांक नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो आपका वो इंटीजर नहीं होना चाहिए भैया। तो मैं हमेशा जो हमारा इसमें ट्राई रहेगा, ठीक है, जो भी हमेशा हमारा इसमें क्या रहेगा, ट्राई रहेगा ना करने का, तो वो क्या रहेगा, वो हमेशा हमारा 2m से लेके करेंगे, ठीक है। कोई भी आपका नंबर पूर्णांक नहीं होना चाहिए, m की वैल्यू जो m है, m शुड नॉट बी इंटीजर, ठीक है। m आपका इंटीजर नहीं होना चाहिए, पूर्णांक मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए नंबर, ठीक है। और आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए नंबर, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, आपका m जो एक प्योर नंबर होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो m आपका हमेशा प्योर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे 2m के इक्वल रखेंगे। देखो अगर m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर 4 रखोगे तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो m इक्वल्स टू √5, और √5 अगेन ये हमें क्या है, इरेशनल नंबर ये बन रहा है, इरेशनल नंबर, तो हमें ऐसे नंबर, हमें एक प्योर इंटीजर चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा जो आप कोशिश रहेगी आपकी, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट देख पा रहे हो कि m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से फायदा हो रहा है, ठीक है, क्या बोला मैंने, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से फायदा हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि तब आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप हमेशा 2m के अकॉर्डिंग ही चीजें लेंगे। कहने का मतलब क्या है, समझो 2m इक्वल्स टू आपको क्या साइड दी गई है, 4 दी गई है, तो m बराबर क्या हो गया, 4/2, तो m बराबर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, m बराबर 2, तो बाकी की साइड्स आ जाएंगी, तो देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपका, m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, क्योंकि आपने m2 निकाला है, 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 1, यहाँ गया 3, और दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 आप रखोगे, m की जगह क्या रखोगे आप, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 आ गया 5, तो आ गया ना 3 और 4, तो था ही 3 4 5, और अभी मैंने आपको करके दिखाया था थोड़ी देर पहले 3 4 5, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले करके यहाँ दिखाया था 3 4 5, आपको बताया था ना, ये देखो 3 4 5 बनाना पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यही नंबर्स आपके हमने निकाल के दिखाया, हमें 4 पता था और 3 और 5 हमने खुद निकाले, किससे निकाले, किसकी मदद से निकाले, ये आप लिख लो, ये बहुत जरूरी है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए। कॉपी कर दें इसको, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके पास, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6 एंड 14, तो एक का मेंबर 6 है, एक का 14, ये पहला पार्ट अलग है और दूसरा अलग है, तो एक मेंबर 6 है, बाकी के दो और पार्ट निकालो, चलो जरा ट्राई करो फटाफट, क्या आएगा आंसर फटाफट, अब चलिए देखेंगे।
16, एक मेंबर 6 है ना, तो हमारे पास क्या होते हैं पाइथागोरस, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2m होता है। लेट पाइथागोरस ट्रिपलेट बी, आप लिखोगे m स्क्वायर 1, लेट पाइथागोरस ट्रिपलेट बी 2m m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m इक्वल्स टू आप यहाँ पे रख दोगे 2m बराबर 6, तो m बराबर आ जाएगा बेटा 6/2 यानी कि 3, तो m बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो बाकी आप रख लो, तो देयरफॉर अदर क्या हो जाएंगे m स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 यानी कि 8, एक तो हो गया आपका 8, ठीक है, एक हो गया आपका 8, फिर दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 यानी कि 10, तो देयरफॉर ट्रिपलेट आर, देयरफॉर ट्रिपलेट आर, ट्रिपलेट क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, तो हमारे ट्रिपलेट हो जाएंगे, पहला तो 6 था, फिर हमने 8 निकाला, फिर हमने 10 निकाला। m मत, ये मत लिख देना, तो m की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट होगी, है ना, तो 6, 8, 10, तो दीज आर द आवर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। अब दूसरा देखो, सेकंड पार्ट भी देखो फटाफट। सेकंड हमें बोला गया है कि एक 14 है ना, तो हमारे पास क्या क्या है सर, हमारे पास 2m है, हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 है, हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो आप कुछ भी अब रख सकते हैं, m स्क्वायर 14 स्क्वायर 196 माइनस 1 195, 196 नहीं होगा, तो 2m बराबर 14, मैं इसी से लूंगा क्योंकि इससे आंसर बहुत इजीली आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, तो m बराबर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो ये m बराबर 7 हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें बाकी, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 48, तो एक तो हो गया 48, फिर m स्क्वायर प्लस 1 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 और ये हो गया 50। तो एक अगर मेरे पास 14 है, अगर एक मेरे पास 14 है तो दूसरा मेरे पास 48 है, तो तीसरा मेरे पास 50 है, तो ये मेरे 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए। क्लियर, इस तरह से आप पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालोगे, बहुत इजी ये क्वेश्चंस होते हैं, एक दो नंबर में आ जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, एंड m की वैल्यू निकाल के आपको इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।